लास्ट वीडियो में हमने धारा 38 से लेके 42 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 42 से 43 से लेके 50 तक। फिर ये अध्याय नंबर 2 है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में छोटे छोटे अध्याय हैं और लास्ट जो अध्याय करेंगे हम अध्याय 11, वो थोड़ा सा बड़े होगा और बाकी सारे छोटे छोटे अध्याय जो आराम से कवर हो जाएंगे। अभी देखो धारा 43 में क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। धारा 44 के अंदर है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। धारा 45 के अंदर है मुख्य नगर पालिका के कार्य और 46 के अंदर अन्य नगर पालिका के कार्य। 47 सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य या समूह निर्देशित कार्य और फिर 48 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य और 49 के अंदर है अभिलेखों की रक्षा को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कार्य, है ना, जैसे ईओ और सीएमओ उनके क्या कार्य हैं। और लास्ट में है कार्यभार संभालना। अब धारा नंबर 43 में प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। और उसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका बोर्ड में चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और महापौर और उप महापौर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मेयर होगा, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें ये भी है कि जो अध्यक्ष के पद है SC ST पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बिल्कुल इनका फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा और यथा साध्य उन क्षेत्रों में स्थित होगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक हो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगर पालिका में, हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि बिना छुट्टी लिए मंजूरी 1 माह से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता और नगर पालिका अधिकतम 6 माह की अवधि तक इसको छुट्टी दे सकती है, मंजूरी कर सकती है। और अध्यक्ष और एक सेकेंड क्या है, हाँ, उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर, या जब उपाध्यक्ष हो तो अध्यक्ष का कार्य कर रहा है तब उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष से छुट्टी पे हो तो अध्यक्ष, ठीक है। ये आपस में यूँ रहेगा। प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को धारा 39(1)(d) के तहत हटाया जा सकता है। बिल्कुल जैसे कल मैंने पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, जब सदस्य को हटाने की धारा नंबर 38 के अंदर जब सदस्य को हटाया जा रहा था उस समय, है ना, सदस्य का त्यागपत्र, तो इसका त्यागपत्र उपाध्यक्ष है जो अध्यक्ष को दे देगा, बिल्कुल, और वो 30 दिन के अंदर अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अध्यक्ष है जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी है उसको देगा वो 30 दिन के अंदर। अधिकारी में कौन है? नगर परिषद और नगर निगम में देखा जाए तो निदेशक और विशेष सचिव, और नगर पालिका में उप निदेशक यानी DDR, जो हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था। अध्यक्ष के पद में हुई रिक्ति 6 माह के अंदर अंदर भरा जाएगा, बिल्कुल, और परंतु राज्य सरकार इस नीति को 3 माह तक और बढ़ा सकती है। मतलब हमने यही पढ़ते आ रहे हैं कि 6 माह तक पद रिक्ति भरी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार इसको अधिकतम 3 माह तक बढ़ा सकती है, ठीक है। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका की निधि के मासिक भत्ते प्राप्त करेगा, बिल्कुल, और निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अब आता है धारा नंबर 44, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि या मान्यता यानी वैलिडिटी क्या है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष, है ना, जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका में प्रसंगगत किया जा सकता है। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर ये याचिका सारी होती है तो आपके 1000 रुपये जो जब्त कर लिए जाएंगे, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है नगर पालिका के कार्य। बस वही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो कार्य होंगे अपने बेसिक समझ पे वो सारे कार्य नगर पालिका के द्वारा किए जाएंगे। जैसे कि हाँ, प्रत्येक नगर पालिका कर्तव्य हो गया अपने नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों और उपबंधों को व्यवस्था करें, जैसे लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट, जल प्रबंधन, जल निकासी, मल वहन, सार्वजनिक मार्ग, स्थान तथा मल नालियाँ, ऐसे स्थान जो निजी संपत्ति में नहीं हो, जो जनता के उपयोग से के लिए खुले हो, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो, कि सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति, मतलब ये सारे कार्य जो नगर पालिका
करेगी, यानी गंदगी कूड़ा करकट उनको शौचालय वगैरह इनका निर्माण करना, ठीक है। सार्वजनिक मार्गों में रोशनी वगैरह, ठीक है। आग बुझाना, आग लगने में उसकी रक्षा करना, घृणोत्पादक यानी खतरनाक व्यापारों की विनियमितता करना। सार्वजनिक मार्ग उनकी जगह निजी संपत्ति नहीं है जो जनता के उपयोग के लिए खुली है, उन जगहों पर मतलब नगर पालिका में नियत होंगे। खतरनाक वाहनों को सुरक्षित और मृतक और मृत जानवरों को डिस्पोज करना, ठीक है। और नगर पालिका के कार्य पुलिस अधिकारियों के मध्य वेतन आकस्मिक व्ययों को भुगतान करना, ठीक है। और सार्वजनिक मार्ग, पुलिया, नगर पालिका सीमा, चाहे बाजार, वचलों, नालियाँ, जल निकास स्थान, धोने के स्थान, पेयजल वगैरह उनका अनुरक्षण करना। सार्वजनिक तहारतों और शौचालय, मूत्रालय आदि का निर्माण करवाना। मार्ग का नामकरण और घरों की संख्या, ये भी नगर पालिका का काम है ना, मार्गों का नामकरण करना, ठीक है। और फिर आएगा जन्म मृत्यु पंजीकरण, कूड़ा करकट, कंपोस्ट और स्वयं बल गठित करना, कांजी हाउस की स्थापना जैसे आवारा पशुओं के लिए, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानक, महिला कल्याण, बाल विकास, इसके लिए योजनाएं लागू करना। आर्थिक विकास, सामाजिक लाभ, गरीबी उन्मूलन, पीडीएस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो नगर पालिका करेगी। पशु क्रूरता निवारण नियम, धारा 239 के कुत्तों का संरक्षण भी, आवारा कुत्ते घूमते हैं उनका, मतलब कुल मिला के कहने की बात है जो क्षेत्र का जितना भी वर्ग है वो सारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अपन डेली की दिनचर्या है उसको भी आप कंपेयर करके कर सकते हो। वो टोटल काम है जो नगर पालिका करेगी। इसके अलावा धारा 46 के अंदर अन्य नगर पालिका कार्य जैसे पर्यावरण संरक्षण से हो गया, बंजर भूमि संबंधी प्रबंधन, सामाजिक मानकीय, पौधशाला की स्थापना करना, प्रदूषण निवारण, ये सब लोक स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार, तालाब को जलापूर्ति, शिक्षा संस्कृति से हो गया, नागरिक शिक्षा, संगीत, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। और लोक कल्याण हो गया, जैसे आपदा वगैरह, लोकहित में सूचना और सामुदायिक संबंधी मेले प्रदर्शनी, ये सारे काम है जो नगर पालिका करेगी। इसके अलावा धारा 47 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा जो सौंपे गए कार्य है वो नगर पालिका करेगी। फिर आता है नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, ठीक है। बैठकों का आयोजन अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल। और बैठकों की अध्यक्षता, उनके कार्य का संचालन विनियमित अध्यक्ष करेगा। नियमों के विरुद्ध कोई भी है तो वो राज्य सरकार को भेजेगा। और नगर पालिका की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर निगरानी रखेगा, ठीक है। मोटा मोटा काम है। उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्य करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है, 49, जिसमें अभिलेख जो रिकॉर्ड्स की अभिरक्षा को शामिल करते हुए सीएमओ यानी जो हम ईओ, वो उसकी शक्तियाँ बताई गया। तो देखो अब हमारी पावर क्या क्या पावर हो सकती है वो देखें। किसी भी नगर पालिका की समिति अध्यक्ष आदेश कर संकल्प के कोई भी विरोध हो, कोई भी नियम ऐसा बनाओ जो नियमों के विरुद्ध हो, तो उसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी है जो अवगत करवाएगा और उसको सुसंगत करने की सलाह देगा, पहले बात। फिर क्या है कि यदि ऐसा कोई नियम है जो नियम विरोध हो तो 7 दिन के भीतर भीतर वो राज्य सरकार को मतलब अवगत कराएगा। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्यों को जानबूझकर अपेक्षा करने पर नगर पालिका द्वारा आरोपित हानि के लिए व्यक्ति दायी होगा। अगर नगर पालिका अधिकारी जानबूझ के अगर ऐसा करे तो वो खुद जिम्मेदार होगा। अदरवाइज यदि राज्य सरकार 30 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो उसके आदेश और जो है वो विधिपूर्व माने जाएंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इतनी पावर होती है कि नगर पालिका समिति और अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए जितने भी संकल्प है, अनुज्ञप्तियाँ मतलब जो लाइसेंस है, अनुज्ञा जो परमिशंस होगी, सारे के सारे मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के साइन से ही होंगे, ठीक है। और जो भी पत्राचार है वो ईओ के हस्ताक्षर से होंगे, नाम से भेजे जाएंगे, उसकी मोहर और हस्ताक्षर लगेंगे, ठीक है। इट्स पावर। राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने वाले जो भी दस्तावेज है वो उपलब्ध करवाएगा। नगर पालिका द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज ये सारे उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। ऑडिट के दौरान आएगी त्रुटि को दूर करेगा। और अध्यक्ष के अध्यक्ष नियंत्रण में रहते हुए नगर पालिका के अधिकारियों उनको सेवकों का निरीक्षण करेगा। बैठकों में विचाराधीन विषय पर स्पष्टीकरण देने तो मतदान नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कार्य नियम विरुद्ध ना हो, बिल्कुल। नगर पालिका के धन या संपत्ति के गबन चोरी यानी की रिपोर्ट नगर पालिका को देगा, ठीक है। इतनी पावर होती है ईओ के पास। अब आता है लास्ट एंड फाइनल अध्याय नंबर 2 की धारा 50, जिसमें क्या है कि कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपेगा और उपाध्यक्ष नहीं है तो नहीं हो तो राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित कोई भी व्यक्ति। और उपाध्यक्ष अपने कार्य अध्यक्ष को सौंपेगा और अध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति। सदस्य अध्यक्ष को और अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को, ठीक है। और
फिर क्या है, विघटित नगरपालिका नवगठित नगरपालिका की धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को सौंपेगा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस स्थिति में 60 दिन तक कार्य सौंपे जाएंगे या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो तब तक वो कार्य मैक्सिमम 60 दिन मान के चलें। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी अध्यक्ष SC/ST का या पिछड़े वर्ग का है ना, तो उसको कार्य आरक्षित वर्ग के ही व्यक्ति को चुना जाएगा। अगर वो अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का नहीं है तो आप उपाध्यक्ष को दोगे, उपाध्यक्ष नहीं है तो उस सदस्यों में से किसी एक को चुना जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो हाँ, आज हमने है जो लगभग अध्याय नंबर 2 है वो पूरा कर लिया है, और